प्रधानमंत्री को सिर्फ कुवैत ने नहीं, आपको बताता हूं कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक अवार्ड दिए। न सिर्फ मुस्लिम देश, दुनिया के 20 देश अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी को दे चुके हैं। सबसे पहले मुस्लिम देश देखिए, सऊदी अरब ने 2016 में ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद मोदी को दिया। 2016 में अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान से नवाजा, ये वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है। फिलिस्तीन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से पीएम मोदी को नवाजा है। यूएई, एक और मुस्लिम देश, बड़ा मुस्लिम देश, 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से पीएम मोदी को नवाजा है। 2019 में बहरीन ने हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2019 में ही मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री को नवाजा है। 2023 में मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा है और 2024 कुवैत ने अभी द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से पीएम मोदी को सम्मानित किया। ये वो देश थे जो मुस्लिम देश थे, पीएम को सम्मानित किया। अब देखिए दुनिया के बाकी देश, 2021 में भूटान ने ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा पीएम मोदी को। 23 में पपुआ गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पीएम को सम्मानित किया। 2023 में फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। 2023 में फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2024 में गुयाना द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से पीएम मोदी को नवाजा है। 2024 में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से मोदी को सम्मानित किया गया। 24 में बारबाडोस ने ऑर्डर ऑफ फ्रीडम दिया पीएम मोदी को। 24 में ही नाइजीरिया ने ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया भी पीएम मोदी को दिया। और 2024 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से खुद पुतिन ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था, पीएम जब रूस के दौरे पर गए थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कुवैत का दौरा बेहद कूटनीतिक रूप से सफल है और वहां पर रह रहे भारतीयों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद एक नया विश्वास जगा है। उससे पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। आप विश्व बंधु की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो पूरे विश्व भर में जाकर एक विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा करते हैं। अपनी जिम्मेदारी विश्व शांति को लेकर पुरजोर तरीके से वो जिम्मेदारी को निभाते हैं और जो सनातन धर्म और हमारी पुरानी सभ्यता की जो खुसूसियात हैं, जो खुशबू है, उसका पैगाम फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे। कुवैत में बहुत से भारतीय भी रहते हैं। पीएम मोदी भारतीयों से मिले, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जो वहां काम करने वाले श्रमिक, उनसे मिले और उनसे मुलाकात की पीएम मोदी ने। ट्रेन से उतरे हैं, एयरपोर्ट से उतरे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीयों ने स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं लोग उनकी तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं। आइए आपको बताऊं कि कुवैत और भारत का ताल्लुक है क्या। भारत से गहरा नाता है कुवैत का। दरअसल भारत से कुवैत का करीबी और गहरा नाता है। मूव कीजिए प्लीज। इसलिए मोदी का ये दौरा बेहद खास रहा है। कुवैत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। साथ ही कुवैत में भारतीयों की तादाद करीब 10 लाख है, जो कुवैत की कुल आबादी का लगभग 21% है। मतलब कुवैत में प्रति व्यक्ति 5 व्यक्ति में एक प्रवासी भारतीय। कुवैत में भारतीय नाई से लेकर डॉक्टर तक का काम करते हैं। कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी भारतीय काम करते हैं। कुवैत के कुल कामगारों में 30% भारतीय शामिल हैं। यहां रहने वाले भारतीयों में ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं, जो कर्नाटक, केरल, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु से हैं। अप्रशिक्षित कामगारों को करीब 80,000 रुपए मिलते हैं। यहां प्रशिक्षित कामगारों को 70,000 रुपए तक मिलते हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले कुवैत में जो भारतीय रहते हैं उनसे। लेकिन कुवैत कैसा देश है, वहां के अमीर से पीएम मोदी मिले। ये आप देख रहे हैं कुवैत के अमीर जो होता है उस देश का सबसे बड़ा नेता जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो है अमीर। उनसे मुलाकात की पीएम मोदी ने। उसके बाद क्राउन प्रिंस जो है उनसे पीएम मोदी मिले। कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। अब आपको बताऊं कि दरअसल धन कुबेर है, जो अमीर है, उनकी अकूत संपत्ति है।
कुवैत के अमीर अल सबा किसी धन कुबेर से कम नहीं है। अमीर अल सबा की गिनती दुनिया के टॉप 10 रईसों में होती है। एक रिपोर्ट में अमीर की संपत्ति करीब 400 अरब डॉलर की बताई जाती है और इस फैमिली का पैसा यूरोप से लेकर अमेरिकी शेयर बाजार तक में है। कुवैत के शाही परिवार का रियल एस्टेट का कारोबार भी है। अमीर अल सबा का परिवार कुवैत में एक कंपनी भी चलाता है और जिसे सभी कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। उनकी कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त निवेश कर रखा है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, इलेक्ट्रिसिटी में भी पैसा लगा रखा है। कुवैत के अमीर को अल सबा के नाम से जानते हैं और जिनका पूरा नाम शेख मिशाल अल अहमद अल सबा है। पिछले साल दिसंबर में कुवैत के अमीर के रूप में शपथ ली थी। 83 साल के अल सबा सौतेले भाई के निधन के बाद अमीर बने थे। कुवैत के शाही परिवार में 1000 से ज्यादा सदस्य हैं। अमीर के अक्षम होने पर क्राउन प्रिंस अमीर बन जाता है। तस्वीर मैंने आपको दिखाई पीएम मोदी की क्राउन प्रिंस से मिलने की। इनके बाद वो क्राउन प्रिंस अमीर बन जाएंगे। अमीर के पास क्राउन प्रिंस तय करने के लिए 1 साल होता है। अब आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को कुवैत से रवाना हुए वापस। ये वो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने के लिए वहां के प्रतिनिधि पहुंचे और प्रधानमंत्री उसके बाद भारतीय विमान से वापस कुवैत से रवाना हुए। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं।